जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा, आज हम प्रोनाउंस आपके खिदमत में लेके आए हैं। प्रोनाउन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी था। मेरे पास कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया कि सर प्रोनाउंस थोड़ा सा समझा दीजिएगा, तो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है। मतलब मुझे ये कहना है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब सामने अगर कोई बंदा है तो उसके लिए क्या लाना है, कोई बंदी है उसके लिए क्या लाना है, बहुत सारे लोग अगर हैं उनके लिए क्या लाना है। ये कन्फ्यूजन सा रहता है। ठीक है, तो आज का जो लेसन है इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर करने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी जिनसे हम लोग बोलते हैं, हमारी जो एक दूसरे से बात होती है, तो जितने भी वर्ड्स बोले जाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई होता है। जितनी भी जबान हम इस्तेमाल करते हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, वो सारे के सारे जितने भी अल्फाज हैं हमारे, जितनी भी हमारी गुफ्तगू है, वो सारे की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक आता है नाउन। मुझे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाने हैं, मुझे तो सिर्फ नाउन के बारे में बताना है, तो सोचा नाउन की डेफिनेशन भी आपको बता दूं। बहुत आसान अल्फाज में, बहुत इजी वर्ड्स में आप इसकी डेफिनेशन माइंड में सेट कर सकते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं सर, एक सवाल है। इसका जवाब ये है कि जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो लफ्ज, जो वर्ड किसी नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। इसको उर्दू में कहा जाता है जमीर। ठीक है, प्रोनाउंस अगर हम प्लूरल बनाएं तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जमीरें। ठीक है, जो लोग उर्दू से वाकिफ हैं वो पहचान जाएंगे। तो प्रोनाउन जमीर को बोलते हैं उर्दू में। बाकी जो लफ्ज किसी नाउन की जगह, किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, दैट इज प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होता है। अब देखिएगा, प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। प्रोनाउंस के तो और भी कई सारे काइंड्स हैं, मुझे जो आपको पढ़ानी है और जो आपके काम आने वाली हैं वो तीन किस्म की और तीन काइंड्स की वो हैं, वो जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, उनमें सबसे पहले क्या है, ये वो प्रोनाउन है जिसका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन से जो आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो गया, मालूम है सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर आपने इनका नाम, आई वी यू दे ही शी इट, इनका नाम अभी आपने बताया कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है सर। ठीक है, ये आपने सब्जेक्टिव नाम लिया है, इनको सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि इन सब को सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते। मेरे सवाल का जवाब समझिएगा। सवाल ये कि सर आपने ऊपर हेडिंग डाली प्रोनाउंस, उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखा है सब्जेक्टिव, तो आपने इन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा है, क्यों लिखा है? उसका जवाब ये है कि इन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, या यूं कह लो सब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब कैसे हैं? अब आई है, आई का मीनिंग आपको पता है, मैं, एक बंदे के लिए आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, कोई मसला ही नहीं है इसमें। इसी तरीके से आई के बाद आता है वी का मीनिंग होता है हम। अब दो बंदे हो तब भी हम हैं, दो से जायद हो तब भी हम हैं। अकेला बंदा अगर होगा तो वो अपने लिए वी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अकेले के लिए अगर कोई बंदा अपने बारे में बता रहा हो वो अकेला है, तो वी नहीं, उसके लिए तो आई आता है। ठीक है, तो वी बोला जाएगा जब भी दो या दो से जायद बंदे अपने बारे में कोई बात बताएं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडी इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वी है मतलब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी हैं, दो लोग हैं, चार लोग, पांच लोग, जितने भी हैं। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है नेक्स्ट यू का मीनिंग है तुम या आप, ये जैसे भी आप बोलते हो।
हमारे यहाँ तो चलता है तुम या आप, अंग्रेजों के यहाँ क्या है, वो तो यू ही है। उनके यहाँ तो तुम बोलो तब भी यू है, आप बोलो तब भी यू है, कोई मसला ही नहीं है। ये जो यू है, इसका मीनिंग होता है आप या तुम। अब मेरे सामने कोई एक बंदा हो तब भी यू है, कोई एक बंदी हो तब भी यू है, या एक बंदा एक बंदी हो तब भी यू है, या बहुत सारे बंदे हों और बहुत सारी बंदियां हों, यानी मेल्स और फीमेल सामने एक हो या एक से जायद हो, सब के लिए यू ही का वर्ड यूज होता है अंग्रेजी में। एग्जाम्पल बड़ा आसान है, यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। क्लियर। अगली बात देखिएगा, अगली बात यहां पर है दे। ये जो दे है, ये दे कौन है? वो लोग जो आपके सामने मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप हैं, अभी हम क्लासरूम में हैं, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी खाला हैं, इसी तरीके से मेरे मामा हैं, कई सारे सभी लोग हैं। मैं अगर उनके बारे में कहूँ कि भाई वो नमाज पढ़ते हैं, या आप हैं, आप किसी अलग एक रूम में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुझसे अपने फॉर एग्जाम्पल चंद भाई बहन हैं आपके, दो या तीन, आप उनके बारे में कोई बात मुझे बताना चाह रहे हैं कि सर वो कॉलेज जाते हैं, तो दे का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे पास हमारे सामने मौजूद नहीं। इसी को कहा जाता है कि ये गायब के लिए इस्तेमाल होता है, जो बंदा मौजूद नहीं है तब दे उनके बारे में बात कही जाएगी। ठीक है, तो दे का मतलब हुआ कि वो बहुत सारे लोग जो हमारे सामने नहीं हैं, चाहे वो सारे के सारे, मतलब बहुत सारे से मुराद ये कि एक से जायद, दो भी हो सकते हैं वो लोग, दो से जायद भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब हैं वो दे ही, जो हमारे सामने मौजूद नहीं, उनके लिए दे लाते हैं। इसका एग्जाम्पल है दे स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। अब देखिएगा अगला वर्ड है यहाँ पर ही। ये जो ही है, ये एक उस बंदे के लिए इस्तेमाल होता है जो यहाँ मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं यहाँ इस क्लासरूम में हूँ, आप लोग भी क्लासरूम में हैं, मैं आपसे कोई बात अपने फादर के बारे में बताऊं, तो अगर मुझे ये कहना हो कि वो कुरान पढ़ते हैं या वह कुरान पढ़ते हैं, मतलब मेरे एक फादर हैं, उनके बारे में मुझे वो का लफ्ज अगर इस्तेमाल करना हो तो उनके लिए मैं ही लेकर आऊंगा। ये आप हैं, आपको अपने दादा जान के बारे में मुझे कोई बात बतानी है, तो आप अगर कोई बात बताएंगे अपने दादा जान के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कि वो नमाज पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आप ही लेकर आएंगे। तो कंक्लूजन और खुलासा ये हुआ कि ही का जो लफ्ज आता है वो मर्द के लिए आता है, मेल के लिए आता है, जो एक हो और हमारे सामने वो मौजूद ना हो। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही स्टडीज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है, कोई भी एक बंदा है जिसके बारे में बात चली। इसी तरीके से शी है, शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, खातून के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एक लड़की है जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, आप अगर उसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो तस्बीह पढ़ती है या वो माँ बाप की इज्जत करती है, कोई एक लड़की है, तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे शी। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है शी स्टडीज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ती है। देख रहे हैं आखिर में वर्ड आया इट, ये बड़ा परेशान करता है लोगों को भाई। इट जो है ये बड़ा परेशान करता है लोगों को। कैसे परेशान करता है? इट लोगों को परेशान इसलिए करता है कि सर ईट का समझ में नहीं आता, कहीं भी उठ के आ जाता है। तो इट का ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक आम इसका कॉन्सेप्ट है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि कहीं और किसी और मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई शक कोई डाउट ना हो। जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ इट के बारे में, वो इट की एक कॉमन सी बात है, जो बहुत आम सी बात है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिलहाल। सवाल देखिए, इट है यहाँ, इट, सवाल ये हुआ कि सर हम इट को लाते किस लिए। उसका जवाब ये है कि इट का जो इस्तेमाल होता है वो बेजान चीजों के लिए या बेअकल वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर से मैं अपना वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जो इट है इसको हम
उन चीजों के लिए भी लाते हैं जो बेजान हैं, जिनमें जान ही नहीं होती है, एक बात। दूसरी, उन चीजों के लिए भी लाते हैं जिनमें अकल नहीं है, बेअकल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा मोटी मोटी सी। पहली बात, हम इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए करते हैं जो बेजान हैं, जिनमें जा फॉर एग्जाम्पल पेन, कैमरा, ये इंटरेक्टिव पैनल, ठीक है, बुक, माइक, ये सब बेजान चीजें हैं, इनके लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ उन चीजों के लिए भी जिनमें अकल नहीं होती है, बेअकल होते हैं। उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज आता है, गैर जविल उकूल, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल, जैसे मैंने उसके मिसाल दी आपको, कैट वगैरह है, ठीक है, ये सब बेअकल वाली चीजें, इनके लिए वेट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब समझिए अगली बात। ये इट, इसका मीनिंग होता है वो, जो ही शी वाला मीनिंग है ना, यानी सिंगुलर वाला, वही मीनिंग होता है इसका वो। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझने के लिए इससे पहले एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोई मोबाइल लेकर आए या कोई कलम लेकर आए आप, ठीक है, मार्केट से आप एक पेन, एक कलम लेकर आए। अब वो कलम जो आपने कल खरीदा था, अब मैं अब उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई, वो आपका जो पेन है वो कैसे चलता है, वो जो आप पेन लाए थे वो कैसे चलता है भाई, कैसा वर्क करता है वो। अब आप उसकी अच्छाई बता रहे हैं मुझसे कि सर उस पेन के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, सर बड़ा अच्छा चलता है सर, बढ़िया चल रहा है, एकदम रुकता उकता नहीं है सर, खटाखट चलता रहता है। तो इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। तो इट का मतलब, वो जो पेन, वो जो कलम है जो आपने खरीदा है, ये वो है जो बेजान है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप इसकी वो बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आपने कोई लैपटॉप खरीदा मार्केट से, ठीक है। अब लैपटॉप आपने खरीदा और आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भाई वो लैपटॉप जो लाए थे आप यार 3-4 महीने पहले, उसके बारे में कुछ बताइए, चल क्या उसकी परफॉर्मेंस है। अब आप उस बंदे को, आपका जो दोस्त आपसे पूछ रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं, इट वर्क्स अमेजिंग, भाई गजब चलता है भाई, वो बड़ा शानदार चलता है। इट वर्क्स स्मूथली, वो बड़ा स्मूथली चलता है, बहुत स्मूथ चलता है, नरम नरम चलता है, बस इशारा कर दीजिए जी उसको और वो फौरन भागता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सुना होगा, इट इज अ कैट, ठीक है। अब कोई इस बंदा आपसे सवाल करता है, आप बहुत दूर कोई चीज बैठी हुई है, आपसे कोई बंदा पूछ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो है क्या, तो वो बंदा आपसे सवाल करता है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये क्या है भाई, वो जो सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे सही से, व्हाट इज इट, वो क्या है। अब जो सामने वाला बंदा जिससे आपने सवाल किया था, वो आपको कह रहा है, इट इज अ कैट, इट इज अ कैट, बिल्ली भाई। आपको समझ में नहीं आ रहा है, नजर उधर का चश्मा लगवा लीजिए आप भी, आपको कम नजर आ रहा है इसका मतलब, ठीक है, वो तो बिल्ली है, कैट है। तो इट का इस तरीके से हम ये जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, इन सब में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन रहे हैं। देखिए आपको उलझना बिल्कुल नहीं है। इट, ये आगे आएगा वहां भी यही, पीछे नहीं छोड़ेगा। अब मैं अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, वहां भी इट आपको नजर आएगा, उससे अगली दिखाऊंगा वहां भी नजर आएगा। इसलिए हर हर चीज को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर इट सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में, इट वर्क्स वेल। जो भी आपने कलम या आपने लैपटॉप खरीदा था, उसका आपने जवाब दिया है अपने दोस्त को, इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है, यानी वो लैपटॉप या पेन। क्लियर हुई बात। अब अगली बात चलते हैं जरा, अगली बात देखिए भाई, कौन से प्रोनाउंस हैं। देखिए भाई, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट फिर आ गया, ये पीछे नहीं छोड़ेगा भाई साहब, कहीं भी चले जाइए आप आसानी से। चलिए, अब देखिएगा, इसको जरा समझना है थोड़ा सा, बहुत आसान वर्ड्स में। सर आपने ये बताया, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताए सर आपने। सर ये बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है।
कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों हैं? ये सवाल है सर मेरा, जवाब दे दीजिए। जवाब ये है कि ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, या यूं कह लो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। फिर से सवाल और जवाब सुन लीजिए। सर ये प्रोनाउंस है सर, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, इतना बता दीजिए सर बस आप। जवाब ये है कि भाई इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझा दीजिए सर, देखिए एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला वर्ड है मी। मी का मीनिंग होता है मुझे या मुझको। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होता है, या तो मुझे या मुझको। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। यू गिव मी अ पेन। आप मुझको या मुझे एक कलम देते हैं। आप मुझे कलम देते हैं। इस पे एग्जाम्पल और ले सकते हैं। आप मुझे पढ़ाते हैं। यू टीच मी। आप मुझको पढ़ाते हैं या मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है। आप आ, मुझे आप मेरी इज्जत करते हैं। यू रेस्पेक्ट मी। आप मेरी इज्जत करते हैं। आप मुझे पसंद करते हैं। यू लाइक मी। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। यू लव मी। ठीक है। इस तरीके से मी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। ये जरा जहन में रखने की चीज है, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, मफरूल बन के आ रहा है। अगला वर्ड देखिएगा, अस। ये जो अस है ये, इसका मीनिंग है हम। सॉरी, इसका मीनिंग है हमको, हमें या हमको। अस का मीनिंग है। इसका एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा है, यू गिव अस पेन्स। आप हमें कलम देते हैं। आप हमको कलम देते हैं। हमें कह लो या हमको कह लो, एक ही बात। सर आप हमें पढ़ाते हैं। सर यू टीच अस। सर आप हमारी इज्जत करते हैं। सर यू रेस्पेक्ट अस। सर अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करता है। सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट्स अस। हमारी हिफाजत करता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनमें अस इस्तेमाल हो रहा है हमें या हमको के लिए। ठीक है। अब देखिए मी, वहां पर आपने पढ़ा था आई, तो आई के मुकाबले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है मी। समझने की चीज है। इसी तरीके से यहां पर वहां लिखा हुआ था वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है अस। ठीक है, जैसे यहां पर आ रहा है। अगली देखिएगा, यू। यू वहां भी आया था और यू यहां भी आ रहा है। वहां पर यू जो था वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर होगा। ठीक है। तुमको या तुम्हें। तुमको या तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका आप। दे गिव यू पेन्स। वो लोग आपको कलम देते हैं। वो जो बहुत सारे लोग हैं, घर पर हैं, आपके दोस्त हैं, वो सारे के सारे लोग तुमको कलम देते हैं। वो सारे के सारे लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। दे रेस्पेक्ट यू। वो आपको पढ़ाते हैं। दे टीच यू। वो आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो यू है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और मफूल बन रहा है। ठीक है। इसी तरीके से दैम। यहाँ पर जो दैम है ये दे के मुकाबले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वहां पर क्या था, सब्जेक्ट था दे। ठीक है। तो दे के मुकाबले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है दैम। यही समझने की चीज है जरा। ठीक है। अब देखिए दैम, उनको या उन्हें। ठीक है। उन्हें या उनको दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, यू गिव दैम पेन्स। यू गिव दैम पेन्स। आप उनको कलम देते हो। तो आप उनको कलम देते हो। तो यहां पर जो दैम है, दिख रहा है आपको, दैम, ये यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। आप उनको कलम देते हो। आप उनकी इज्जत करते हो।
यू रेस्पेक्ट देम, आप उनको पढ़ाते हो। यू टीच देम, आप उनकी बेइज्जती करते हो। अल्लाह ना करे कोई किसी की बेइज्जती करे, तो यू डिसरेस्पेक्ट देम। ठीक है, तो यहां पर जो देम है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, मफरूल के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। हिम, हिम, ये हिम ही के मुकाबले में आया है। वहां पर इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना, ही, कि वो सब्जेक्ट बनकर आता है, तो ही के मुकाबले में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वो हिम आएगा। ठीक है, एक के लिए। मसलन मैं अगर यूं कहूं कि मैं उसको पढ़ाता हूं, इसका ट्रांसलेशन है उसे या उसको, हिम का। लेकिन आता है ये मेल के लिए, मुजक्कर के लिए आता है, मर्द के लिए आता है जो एक लड़का हो। ठीक है, मुझे कहना मैं उसको पढ़ाता हूं, तो आई टीच हिम, आई टीच हिम। मैं उसकी इज्जत करता हूं, आई रेस्पेक्ट हिम। मैं उसको देखता हूं, मैं उससे मुलाकात करता हूं, आई मीट हिम। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। हर सेम वही है, सिर्फ लड़की के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं उसकी इज्जत करता हूं, आई रेस्पेक्ट हर। ये शी का मुकाबले में है, यानी शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, शी के मुकाबले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर आता है। ठीक है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, आई टीच हर। ठीक है, इस तरीके से आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यही एग्जांपल थे। यू गिव हिम अ पेन, यहाँ पर हिम है, और यू गिव हर, यहाँ पर हर का यूज हो रहा है। ठीक है, लो भाई, फिर आ गया भला आदमी, इट। वहां भी आया था नालायक, फिर यहाँ भी टपक आया, इट। वही बात है इट के बारे में जो मैंने पहले बताई है, कि इसको हम उस चीज के लिए भी लाते हैं कि जो बेअकल वाली हो, और उस चीज के लिए भी जो बेजान सी, जैसे ये कलम है, बेजान चीज है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इट, इसका क्या मीनिंग होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा, जो यहां पर आपने हिम और हर का किया ना, उसको या उसे, वही यहाँ पर सेम मीनिंग होगा। जैसे वहां पर मैंने ही और शी में बताया था आपको कि वह, ये वो, जैसे वहां वहां मीनिंग हो रहा था ही और शी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ वहां ही शी के अकॉर्डिंग इट का ट्रांसलेशन वैसे ही हो रहा था जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हो रहा है। यहाँ पर इट का ट्रांसलेशन ऐसा होगा जैसे हिम और हर का हो रहा है, उसको या उसे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू गिव इट टू मी। इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेन है, कोई कलम है, और वो कलम बड़ा अच्छा चलता है माशाल्लाह। अब मैं आप ही से कह रहा हूँ, आपकी तारीफी जुमला बोलते हुए आपसे ही कह रहा हूँ, आप बड़े अच्छे हैं यार, वो आप उसको मुझे दे देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप वो मुझे दे देते हैं। यानी वो जो कलम है आपका, आप उसको मुझे दे देते हैं। तो अब इसको जिस तरह भी आप बोल सकते हो अपनी जबान में, आप वो मुझे दे देते हैं, आप उसको मुझे दे देते हैं, सब तरह से ट्रांसलेशन जा सकता है। तो यू गिव इट, यहाँ पर जो इट का यूज हो रहा है, यहाँ पर इट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट। यू गिव इट टू मी, आप वो मुझे दे देते हैं जो आपके पास कलम है। कोई भी चीज हो, ये तो ऐसे एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो नाउन प्रोनाउंस थे जो आपके सामने यहाँ पर बताए गए हैं, ये वो थे जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे जो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी का होगा तो इंशाल्लाह दूर किया जाएगा। अब देखिए लास्ट हम पढ़ लेते हैं। लास्ट क्या है भाई? लास्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं भाई? पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनसे हम किसी भी चीज से अपना रिलेशन और ताल्लुक बताते हैं। फिर सुन लीजिएगा, पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं सर? जवाब, वो प्रोनाउंस जिनसे मैं और आप किसी भी चीज से अपना ताल्लुक और रिलेशन अगर बताते हैं, तो वो प्रोनाउंस पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये सारे के सारे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना। देखिए सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पर माई। ठीक है, माई, उसी के बराबर में है माइन।
दोनों का मीनिंग है मेरा, माई का मीनिंग भी और माइन का मीनिंग भी, दोनों का एक है, बस इस्तेमाल में हल्का फुल्का सा फर्क है। ठीक है, माई को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये एग्जांपल यहाँ पर, आई यूज माई पेन, मैं अपना कलम इस्तेमाल करता हूं, मैं अपना कलम इस्तेमाल करता हूं। अब मुझे एक एग्जाम्पल बनाना है इस पर कि ये कलम मेरा है, तो बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकता हूं। मैं कह सकता हूं दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। तो माइन को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कहते हैं मेरा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ये माइन का इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको, ये जो माइन है इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज है उसके बारे में बताया आपने और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में माइन लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट, मीनिंग पूरे हो जाएंगे। तो आई यूज माई पेन, मैं अपना कलम इस्तेमाल करता हूँ, और दिस पेन इज माइन, ये पेन या ये कलम मेरा है। इस तरह से आप माइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाइएगा, एक है अवर और एक है अवर्स। तो अवर का मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, हमारा। माई और माइन का मीनिंग है मेरा। ठीक है, और अवर और अवर्स का मीनिंग है हमारा। इस्तेमाल थोड़ा सा फर्क है, वो देख लीजिए। आपको अवर्स, इसके इस्तेमाल के लिए आपको एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहा, वी यूज अवर पेन्स, यहाँ पर अवर का वर्ड यूज हुआ है। हम इस्तेमाल करते हैं अपने कलम, हम अपने कलम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अवर्स का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये कलम हमारे हैं, वो सारे कलम रखे हैं, आप उनकी तरफ इशारा कर कर किसी सामने वाले बंदे से कह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे कलम हमारे हैं। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं इस पर, दीज पेन्स आर अवर्स, ये कलम जो आपके सामने रखे ना सारे के सारे सब हमारे हैं। ठीक है, इस तरह से आप, ये तो मैंने एक एक एग्जांपल दिया, आप खुद अपनी तरफ से बना सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया अब नेक्स्ट, योर, और एक है योर्स। तो योर और योर्स दोनों का मीनिंग है तुम्हारा या आपका। जिसे बोलते हैं आपका भाई, आपका घर, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से। अब योर का एग्जांपल, यू यूज योर पेन, आप अपना कलम इस्तेमाल करते हैं, आप अपना ही कलम इस्तेमाल करते हो भाई, किसी और का नहीं करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल योर्स का क्या बनेगा, बहुत आसान है। जैसे ऊपर मैंने यहाँ कहा था दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है, तो यहाँ माइन की जगह इस योर्स को लगा दीजिए, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज, और माइन को हटाइए, योर्स लगा दीजिए, दिस पेन इज योर्स, ये कलम आपका है या तुम्हारा है। तो इस तरीके से योर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा देयर, और एक है देयर्स, उनका। बोलते हैं ये उनका घर है, बहुत सारे लोग अगर हो जब, ठीक है, आपके कई सारे फ्रेंड हैं, उनके बारे में बात करें, अरे भाई ये बैग किस किस के हैं, आप मालूम क्या करें, सर ये उनके हैं। तो बहुत सारे लोग हों और एक किसी चीज का ताल्लुक बताना हो उनसे, तो देयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके घर, उनके कारनामे, उनके आमाल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उनके पेपर्स, उनके लैपटॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप देयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए, बहुत सारे लोग हो तब उनके लिए करेंगे। ठीक है, इसका मुकाबला असल में किससे मालूम है, दे, देयर, वहां पर जो दे वर्ड इस्तेमाल हुआ, दे बहुत सारे लोग, तो उसी का पजेसिव प्रोनाउन देयर आता है उन्हीं के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिएगा देयर और देयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। देयर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा, दे यूज देयर पेन्स, वो लोग अपने कलम इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अपने कलम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो देयर का ट्रांसलेशन है, देख रहे हैं आप, दे के मुकाबले में आ रहा है। जब दे वर्ड आप यूज करेंगे और दे की तरफ
किसी चीज की निस्बत करनी हो, किसी चीज का ताल्लुक और रिलेशन बताना हो आपको, उनके इस तरह करके, तो देयर ही का यूज करते हैं आप। ठीक है, जैसे वो इस्तेमाल करते हैं देयर पेन्स, अपने कलम, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी आपको देयर का मीनिंग बताया था उनके, तो आप ये भी कह सकते हो कि हम उनके घरों में रहते हैं, वी लीव देयर हाउसेज, वी लीव इन देयर हाउसेज, हम उनके घरों में रहते हैं, इस तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो देयर आ रहा है, मैंने बताया था अभी आपको कि ये दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर ही आता है। जैसे यहाँ पर है ना, आई यूज माई पेन, तो आई के मुकाबले में जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वो माई आता है, वी का अवर आता है, यू का योर आता है, दे का देयर आता है, अगर इस तरह हमें इस्तेमाल करना हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगली चीज है देयर्स। अब वही यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिख रहा है दीज पेन्स आर अवर्स, अवर्स का एग्जाम्पल दिया था कि ये कलम हमारे हैं, जो सामने रखे ना, बहुत सारे कलम रखे, इन कलमों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कलम हमारे हैं, ये वाले एग्जाम्पल में, सॉरी ऊपर वाले में, अवर्स वाले में। अब वही सेम एग्जाम्पल देयर्स वाले में भी चल जाएगा। मुझे कहना कि भाई ये सारे के सारे जो कलम है ना, ये उनके हैं, बोले यहाँ मौजूद नहीं, सब भाग गए ना यहाँ अपने अपने बैग्स छोड़कर, अपने कलम वगैरह सब छोड़कर। तो मुझे कहना है कि ये सारे के सारे जो कलम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब उनके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज पेन्स आर देयर्स, दीज पेन्स आर देयर्स, ये सारे के सारे कलम उनके हैं। कलम छोड़ दीजिए, बहुत सारे घर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब घर जिन लोगों के हैं, आप उनकी तरफ इशारा करके, जिनके बारे में बात चल रही है, आप कह सकते हैं कि दीज हाउसेज आर देयर्स, ये सारे के सारे जो मकानात है ना, वो उनके हैं भाई। ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पर हिज, हिज उसका, यूज होता है, ये मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे उसका भाई, उसकी बहन। ठीक है, कोई भी बंदा, सॉरी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मर्द होना चाहिए, जरूरी है, उसका भाई, उसकी बहन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, और आप मुझसे उस लड़के के बारे में कह रहे हैं कि मैं उसके फादर को जानता हूं, तो उसके फादर, हिज फादर, मैं उसकी जिंदगी से वाकिफ हूँ, आई नो हिज लाइफ, उसकी जिंदगी, मैं उसका एड्रेस जानता हूँ, आई नो हिज एड्रेस। वो एक अगर बंदा अगर है, तो उसके लिए हम हिज लेकर आते हैं, इस तरीके से हम अगर रिलेशन बताना हो। जैसे ही यूजेज हिज पेन, वह अपना ही कलम इस्तेमाल करता है, वो किसी और का नहीं करता है। तो ही के मुकाबले में आपको अगर पजेसिव प्रोनाउन लाना है, तो आप हिज लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी शी है, सॉरी यहाँ पर आया हर, और एक है हर्स। हर, जाहिर है ये सिर्फ किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुअन्नस के लिए आता है। हर का एग्जाम्पल, शी यूजेज हर पेन, वो अपना कलम इस्तेमाल करती है, यहाँ पर हर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। एक हर्स, हर्स में चल जाएगा कि ये कलम उसका है। यहाँ पर ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया दिस पेन इज माइन में, तो दिस पेन इज के बाद आप ये लगा दीजिए हर्स, ये कलम उसका है। किसी एक लड़की के बारे में बात चल रही है आपकी, या आप अपनी सिस्टर के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कलम किसका है, ये वाला जो आप यूज कर रहे हो। आप कह सकते हो कि दिस पेन इज हर्स, ये पेन तो उसका है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये उसी का है, दिस पेन इज हर्स। तो इस तरीके से हर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ मेरे भाई, इट फिर आ गया, लेकिन आपका इट्स आया है, आपका खाली इट नहीं, एस के साथ आया, इट्स। अब देखिएगा, ये जो इट्स आया है, यहाँ पर एज ए पजेसिव प्रोनाउन इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी ने किसी चीज का ताल्लुक और को बताने के लिए इस्तेमाल ये हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो समझिएगा। देखिए, वही वाली एग्जांपल जो भी दी थी, आप मार्केट से कलम लाए, आप मार्केट से कलम लाए, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो जो आप कलम लेकर आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसकी कुछ क्वालिटी वालिटी बताइए, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। आप कहें अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, इट्स क्वालिटी इज गुड, ये इट्स क्वालिटी इज अमेजिंग, उसकी क्वालिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इट्स का जो यूज हो रहा है, ये
एक चीज का रिलेशन बता रहा है, यानी उसकी क्वालिटी, जो भी चीज है। तो इस तरीके से इट्स का यूज करते हैं, इट्स क्वालिटी, इट्स कलर, ठीक है, इट्स फ्रेग्रेंस, कोई इतर है, आप कह सकते हैं इट्स फ्रेग्रेंस इज वेरी लवली, उसकी जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो खुशबू है वो बड़ी गजब है, बहुत शानदार है। तो इट्स का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। उम्मीद ये है कि आपको लेसन यकीनन समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो, अभी हमारे पास हाउ मेनी मिनट्स डू वी हैव 6, आई थिंक 5 और 6 मिनट्स। हाँ, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप मालूम कर सकते हैं। बुलाइए जरा आयशा को। जी आयशा आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। हेलो। जी। ओके। सर, ये जो 6 वाला पॉइंट है, हर और हर्स में, इसमें आपने एग्जांपल दिया था, दिस पेन इज हर्स। तो सर, लाइक इसमें एक पर्सन के लिए हर्स यूज हो रहा है कि लाइक जो हर होता है वो तो हम एक लोग के लिए यूज करते हैं, राइट? और जो एस लग जाता है एक से ज्यादा के लिए होता है ना सर? तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो हर्ष है वो हम एक एक लड़की के लिए बता रहे हैं या फिर एक से ज्यादा के लिए बता रहे हैं? अच्छा सवाल है। यस सर। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल किया गुड़िया ने, कई चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी दूसरे लोगों को भी। देखिए, यस सर। आ, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। तो हम्म। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन दोनों का जो ताल्लुक है ना, वो एस और ई एस लगाने से वो नाउन से है, नाउन से है गुड़िया। यस सर। नाउन, ये अगर इसमें एस लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और एस नहीं होता है तो वो यस सिंगुलर है। सर। ठीक है, ये जो है यस ये यस सिर्फ यस यस। नाम के बारे में है, नहीं किसी चीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल पेन है, अब यहाँ पर मैं आपको पेन लिखता हूँ जैसे, ठीक है गुड़िया, ये पेन यहाँ पर लिखा हुआ यस है, सर। ये पेन चूंकि नाउन है, इसका प्लूरल बन सकता है कि मैं यहाँ पर एस लगा दूं इसमें, तो ये पेन्स बन गया, इससे प्लूरल बनकर ये यहाँ पर एस लगा दिया मैंने, प्लूरल बन गया। लेकिन है ये सब के सब नाउन। तो ये जो एस और ई एस ओके। जमा बनाने के लिए और बहुत सारों के लिए आता है, ये सिर्फ नाउन में खेल है, बाकी दुनिया कहीं नहीं। ओके। और सर एक और डाउट था, लाइक जो आपने प्रीवियस वाला समझाया था उसमें, जैसे एग्जाम्पल था, आपने एनिमल का दिया था, राइट? जैसे कि आपने कहा था कि जो जिसके पास अक्ल नहीं हो, आपने कैट का, डॉग का, इसका एग्जाम्पल दिया था। और एग्जाम्पल दिया था बेजान जो चीजें होती है, लाइक टेबल हो गया, चेयर्स हो गई, राइट? तो सर उसमें इट था और इसमें इट्स है, तो ये दोनों में इसमें एस क्यों लगा, उसमें एस क्यों नहीं था? ये थोड़ा सा डाउट आ रहा था। हाँ यस देखिए, सर। ये है गुड़िया, वो यहाँ पर है इट। ठीक है, देखो, सबसे मेन खेल यही है, आपको सबसे पहले यही समझना है कि जो इट है ना, इट, यस सर। ये 3 जगह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ भी इट आ रहा है गुड़िया, हम्म। लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। हम्म। यहाँ भी इट आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। यस यहाँ पे यस जो यस। इट आ रहा है, ये भी ये पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, यानी यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है। आप ओके। जब इट का इस्तेमाल रिलेशन बताने के लिए करेंगे, तो इट्स ही बोलना पड़ेगा आपको रिलेशन बताने, मसलन इट्स ओके क्वालिटी, ओके ओके। इट्स कलर, हम्म। ठीक है, इट्स ब्राइटनेस, यस इट्स सर। डार्कनेस, ठीक है गुड़िया। तो ये पजेसिव ओके प्रोनाउन ओके, इसलिए है। समझ गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझा समझा। थैंक यू सर। जजाकल्ला। बुलाइए। यस ब्रदर अब्दुल रहमान। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम, प्लीज। So I have the doubt related to this possessive noun. So actually, it is a if I see in the all these sentences, it is always showing we are using our own things that is related to us.
Like me, I use my pens and we use our pens. That means it is all things that are mentioned in here, the subject are related to us. Therefore, the possessive noun are which that things are belonging to us. Is it Actually, correct? first of all, I would like to tell you, brother, your voice is not clear, please. Actually, it's very difficult for me exactly to understand what's happening and what words you are speaking. It's not clear. Okay, now please explain. So, sir, am I audible now clearly? You are absolutely audible, but the voice is not clear. You can Okay. see after class when I will share these or class recorded session, you can listen the difference between your voice and the other people's voice. Okay, Okay, sir. please continue. या आप उस पर बता दीजिएगा मुझे वॉइस मैसेज पे क्या पूछने चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। असल में आवाज जब क्लियर नहीं होती ना मुझे बड़ी दुश्वारी सी होती सुनने में। इसमें कोई माइंड भी मत करिएगा। जाहिर है जब मुझे आवाज क्लियर नहीं होगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना जवाब देना। ये है असल चीज। बुलाइए किसी और को, वी हैव 1 मिनट ओनली। सना आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्लीज। सर, प्रोनाउंस पॉजेसिव की फर्स्टली आपने एक एग्जांपल दिया, ये कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन। सो सर, हम इसको दूसरी तरह से इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या, दिस इज माय पेन। तो करेक्ट। सर ये लास्ट वाला सही हो सकता है क्या? हो जाएगा, दोनों एग्जाम्पल सही हैं आप। ओके सर। कौसर प्लीज बताइए। कौसर। कौसर बोलिए। अलाउ किया है इनको? अच्छा, खोल के बंद किया है। चलिए ठीक, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।